हेलो एवरीवन। हमने इससे पहले वाले वीडियो में क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री उसका 2 टॉपिक कर लिए थे, मतलब हमने मैटर तक कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हमारे पास में जो टॉपिक है दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। ओके, तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट में कि जो आपके पास में सब्सटेंस होता है उसकी यूनिक प्रॉपर्टी और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसको हम 2 कैटेगरी में या 2 कैटेगरी में हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, विदाउट एनी केमिकल चेंज, बिना कोई रासायनिक परिवर्तन किए जो भी आप प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, जैसे कलर हो गई, ऑर्डर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी, ये सब आपके किस में आती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी होती है आपके पास में, केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें आपके पास में कंबशन हो गया, ठीक है, कंपोजिशन हो गया, रिएक्टिविटी, एसिड एंड बेस हो गई। तो इस केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, तब जाकर के हम इस प्रॉपर्टी का पता लगा पाते हैं कि एसिड के साथ में कैसा रिएक्शन करेगा, बेस के साथ में कैसा रिएक्शन करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए, जब भी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, तो फिजिकल प्रॉपर्टी जब भी हम देख रहे हैं तो उसमें जो भी आप जिस भी सब्सटेंस की आप ये प्रॉपर्टीज़ को देखना चाह रहे हैं उसकी आइडेंटिटी में कोई भी चेंजेस ना हो, ठीक है, तभी आप ये मेज़र कर पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करती हूँ तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में केमिकल चेंज रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, इसके साथ में ऐसा रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, इसके साथ में ऐसा रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर केमिकल चेंज रिक्वायर्ड रहता है, केमिकल चेंज होता है। तो हमारे पास में मेज़रमेंट के लिए कई बेसिक यूनिट दी गई। उससे पहले भी हमारे पास में 2 सिस्टम थे, इंग्लिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम, ठीक है। तो इनको हम इतना हाईलाइट करके नहीं देख रहे हैं, हम डायरेक्टली एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स दैट इज़ कॉल्ड एसआई, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास में 7 बेसिक यूनिट बनकर के आ रही है जो इस संसार के सारी यूनिट्स को बनाती है। जैसे लेंथ के लिए हम कौन से सिंबल का यूज़ करते हैं, एल का। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर, और इस मीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। मास को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। इसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और इस किलोग्राम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केजी से। टाइम का क्या होता है, स्मॉल टी का जो टाइम है उसका यूनिट क्या है, सेकंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। इलेक्ट्रिक करंट दैट इज़ कॉल्ड आई को किससे हम, ऐसा यूनिट क्या होता है हमारे पास में, एम्पियर, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से, यूनिट होता है केल्विन, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल के से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज़ कॉल्ड एन, इसको हम किससे, इसका यूनिट क्या होता है हमारे पास में, मोल, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, MOL से। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी आई न्यू, ठीक है, और इसके अलावा इसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास में, कैंडेला, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिटी से। तो इस तरीके से हमने इसकी 7 बेसिक यूनिट देखी, ओके। फिर हम यहाँ पर कई प्रीफिक्स देखते हैं जो हमको मिलते हैं, ठीक है, आपको ये थोड़ा सा याद ही करने पड़ेंगे। तो मैं पहले नेगेटिव पावर्स वाली बात करती हूँ। देखिए, डेसी, सेंटी, मिली, -1, -2, -3, अब 3 का टेबल चलेगा, माइक्रो, नैनो, पिको, 6, -6, -9, -12, फेम्टो, एट्टो, जैप्टो, योक्टो, ठीक है, 15, 18, 21, 24, ये सब माइनस वाली है। ये वाली सारी की सारी यूनिट्स कैसी है आपके पास में, माइनस वाली है, ओके। तो देखो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी, स्मॉल सी, स्मॉल एम, म्यू, एन, स्मॉल पी, स्मॉल एफ, स्मॉल ए, स्मॉल जेड और स्मॉल वाई, योक्टो। तो ये आपके पास में आपको यूनिट कौन कौन सी ध्यान रखनी है, आपके पास में ध्यान रखनी है आपको, एक तो पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, ये आपको थोड़ा ढंग से याद रखना है। बाकी अगर सारी याद कर पाओ तो बहुत अच्छी, अगर नहीं याद होती है तो ये 4 तो आपको याद करनी ही है।
नेक्स्ट हमारे पास में नीचे की ओर डेका पॉजिटिव में आ रही है, अब हमारे पास में पॉजिटिव में आ रही है। डेका स्मॉल डी है, हेक्टो स्मॉल एच, किलो स्मॉल के। अभी सारी की सारी को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल में, ठीक है। मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जीटा, योटा, ठीक है। यहाँ पर योक्टा था, यहाँ पर योटा है। तो इस तरीके से हमारे पास में देखिए, जैसे आपने वहाँ पे 3 का टेबल पढ़ा था, यहाँ पर 1 2 3, फिर आ रहा है हम आपके पास में 6 9 12 15 18 21 एंड 24। इसमें कौन सा याद रखना है आपको? मोस्टली तो एक तो किलो वाला और एक मेगा वाला, ओके। 2 याद रखनी है इसमें से। जैसे हम किलोग्राम की बात करते हैं, केजी की बात करते हैं, तो किलोग्राम को हम कैसे लिखेंगे? 10⁻³ ग्राम। तो किलो यहाँ से आ रहा है, ओके। जैसे हमने सेंटीमीटर की बात करी, सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? -2 मीटर, 10⁻² मीटर। तो इस तरीके से आपके ये प्रीफिक्सेस काम आएंगे, ओके। नेक्स्ट, मास एंड वेट। मास एंड वेट की अगर मैं बात करूँ, व्हाट इज मास? मास ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, कि हमारे पास में अमाउंट ऑफ मैटर होता है जो उस सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है। जबकि वेट क्या होता है? वेट होता है हमारे पास में जो ग्रेविटी फोर्स लगाती है। वेट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट, ओके। तो अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना, हम यहाँ पर इतना कोई वेट और मास में डिफरेंसेस पता नहीं करेंगे, यहाँ पर बस हमको डेफिनेशन में फ़र्क देखना था। नेक्स्ट हमारे पास में वॉल्यूम। वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए सब्सटेंस। वॉल्यूम क्या होता है? हमारे पास में जो मैटर, ठीक है, जितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है उसे ही हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम बोलेंगे। इसका यूनिट क्या होता है हमारे पास में? लेंथ क्यूब। अगर मैं वॉल्यूम की और बात करूँ तो हमारे पास में 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, या और अगर हम बोले 10⁻³ ml, या और अगर हम बोले 1 डेसीमीटर क्यूब, ओके। या इसे हम यहाँ से 10⁻³ CCB कह सकते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम को हम कई तरीके से मेज़र कर सकते हैं। हमारी लेबोरेटरी में ब्यूरेट होता है, ये पिपेट होता है, जब हम ट्राइटेशन करते हैं तब हम ये सब यूज़ करते हैं। ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है। इससे तो हम नॉन सॉल्यूशन बनाते हैं, इससे हम क्या करते हैं? नॉन सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास में डेंसिटी। डेंसिटी आपकी 2 प्रॉपर्टीज से मिलकर के बनती है। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मास का यूनिट हो जाएगा केजी और वॉल्यूम का यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब। तो इसका यूनिट हो गया केजी मीटर क्यूब इनवर्स। तो हम क्या बोल सकते हैं? डेंसिटी इज़ द सब्सटेंस इज़ इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि जो भी इसका मास रहेगा पर यूनिट वॉल्यूम में, दैट इज़ कॉल्ड डेंसिटी, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर, कि जो भी आपके पास में सब्सटेंस है वो कितना कूल है, कितना हॉट है, तो हम किससे मेज़र करते हैं? वो टेम्परेचर बता करके। तो हम मोस्टली 3 यहाँ पर स्केल्स देखते हैं, दैट इज़ डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड वन अनदर इज़ केल्विन, ठीक है। तो इसमें मोस्ट हमारे पास में कौन है? केल्विन। तो यहाँ पर इनका जो क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर, कि इनका जो कन्वर्ज़न है, इनका कन्वर्ज़न यहाँ पर ये रहा, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ये आपके पास में फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का तरीका है। और केल्विन इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में? के इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.1.5। तो अगर हम यहाँ पर स्केल देख रहे हैं तो देखिए 273.15, हम कैलकुलेशन में ये 1.15 को इग्नोर कर देते हैं, तो ये कितना बनाता है आपके पास में? 0 डिग्री सेंटीग्रेड बनाता है। और अगर हम बात करें तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बनाता है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर हमारे पास में, कि जो ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का वो है। फिर हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो रूम टेम्परेचर 298 केल्विन, 225 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की, तो 310 केल्विन, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की, तो 373 केल्विन, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में अगर हम बात करें तो 212 फ़ारेनहाइट। तो अगर हमको ये कन्वर्जन याद हो जाए तो हमको ये सारी यूनिट्स चेंज करना आ जाएगा।
ओके, तो इस तरीके से हमने 1.3 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से हम बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।